हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज का सेशन हमारा रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड पे है। और जो हमारा लास्ट 2 क्लास हुआ था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंपल इंटरेस्ट पे था। तो होपफुली आपने उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो कमेंट में वो प्रॉब्लम जरूर डाल दें। और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वो वीडियो देख लें और उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो चलिए अब हम क्यूबॉइड स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जब मेंसुरेशन सॉल्व करते हैं तो वो फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं और फिर जब भी जो प्रॉब्लम आता है वो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। बट जैसे ही कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है जहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ें आप ध्यान में रखें कि आप फॉर्मूला सिर्फ याद ना करें, आप फॉर्मूला को समझें। और मेंसुरेशन का फॉर्मूला समझना ईजी होता है क्योंकि रियल लाइफ से आप उसको काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि हम फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे और हम समझेंगे कि फॉर्मूला एक्चुअल में आता कैसे है, ताकि हम इजीली एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो फॉर्मूला से रिलेटेड ना हो और डिफरेंट हो हम उसको भी सॉल्व कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्यूबॉइड का पहला फॉर्मूला समझने का कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया से। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा एक क्यूबॉइड का? क्योंकि क्यूबॉइड में 6 फेजेस होते हैं तो अगर हम हर एक फेज का एरिया सम कर दें तो मेरा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अगर मैं इस रूम का एग्जांपल लूं तो इस रूम का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यानी इन 4 वॉल का एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया सम कर दूं तो मेरा ये रूम का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो सेम हम इस एग्जांपल को यूज करेंगे और टोटल सरफेस एरिया ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्यूबॉइड होता है उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस होंगे, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस मतलब एक एज है वो ये है, ठीक है। अगर आप वॉल को कंसीडर करें तो ये एज होगा, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में ये वॉल का एज भी सेम होगा, सिमिलरली इसके ऑपोजिट वॉल का भी एजेस सेम होगा। तो ये 4 एजेस जो है वो सिमिलर हो गए तो उसको मैंने लेंथ माना है, ठीक है। सिमिलरली इसी वॉल का ये जो हाइट है वो और उसी तरह उसके ऑपोजिट वॉल का हाइट जो है वो सेम होगा तो उसको मैंने क्या मान लिया है, ब्रेथ मान लिया है। और क्योंकि ये दूसरा वॉल है तो हमारा जो एक एज होता है वो 2 वॉल में कॉमन होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेथ है वो दोनों वॉल के लिए कॉमन हो गया, बट ये जो उसका लेंथ है दूसरे वॉल का वो डिफरेंट होगा और वो क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया क्यूबॉइड का, ठीक है। और ये जो एच है ये हमारा दूसरे वॉल का जो लेंथ है वो हमारा रूफ का जो एच है उसके साथ कॉमन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। अब हम इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा, अगर मैं इस साइड का सिर्फ एरिया लूं तो ये भी क्या है हमारा, ये भी नथिंग बट हमारा एक रेक्टेंगल है। एक वॉल भी क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और एक वॉल का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारा ये एक वॉल का अगर मैं निकालना चाहूं तो क्योंकि इसका जो लेंथ है वो L है और उसका जो ब्रेथ है B है तो हमारा इस साइड का वॉल का एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो इस साइड के वॉल का एरिया होगा वही उसके ऑपोजिट वॉल का भी एरिया होगा। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमने 2 वॉल का एरिया निकाल लिया, प्लस सिमिलरली 2 और वॉल का हमको एरिया निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू, अगर आप देखो तो इसका क्या है, ये ब्रेथ हो गया और ये क्या है, इसका लेंथ h है तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। प्लस सिमिलरली टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया बचा है, ठीक है। तो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है तो इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका ब्रेथ L है और इसका लेंथ h है तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कैसे आता है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड, ठीक है। एक जो आता है वो आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अगर हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पता है तो हम उससे ही क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि क्यूब भी क्यूबॉइड है। बट उसका डिफरेंस क्या है, उसके सारे एजेस सेम है, यानी उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ एक जैसा है। तो चलिए हम उसका फॉर्मूला भी फटाक से ड्राइव कर लेते हैं। क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 है तो हमारा लेंथ भी a होता है, ब्रेथ भी a होता है, प्लस 2 इंटू ब्रेथ भी a होता है, हाइट भी a होता है,
प्लस 2 इंटू लेंथ भी ए होता है और हाइट भी ए होता है। तो ये हो गया हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर विच इज नथिंग बट 6a स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमने समझ लिया। नेक्स्ट अब हम समझेंगे वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे कि उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका कोई हाइट नहीं है, सिर्फ उसमें लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, जो लेंथ और ब्रेथ का आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड था उसके ऊपर एक और आप सेम लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगुलर फील्ड रख दोगे। ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसे करते 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 आप n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड रख दोगे। तो अब क्या हो रहा है, आपका जो रेक्टेंगुलर फील्ड था जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ था, अभी क्या आ गया, हाइट भी आ गया, क्योंकि अभी उस क्यूबॉइड में हमारा लेंथ और ब्रेथ था बट अब हाइट भी आ गया। तो अब उसमें कितने फेसेस हो गए हैं, 6 फेसेस हो गए, तो वो हमारा क्यूबॉइड हो गया। तो हम उस क्यूबॉइड में कितना वाटर भर पाएंगे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस है उस क्यूबॉइड का वो क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और जितना टाइम्स हमने उस पे सेम रेक्टेंगल रखा उसका हाइट बढ़ता गया, तो वो हमारा जो हाइट है वो क्या हो गया, h हो गया। तो अब हम उसमें कितना सामान रख पाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी बेस का जो एरिया है वो इंटू n नंबर ऑफ टाइम्स, जिसको हम h बोल रहे हैं। तो वो क्या हो गया हमारा वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हमारा क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर हम क्यूब का निकालना चाहें वॉल्यूम, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि क्यूब में हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, तो ये हो जाएगा a इंटू a विच इज नथिंग बट a क्यूब। तो हमने समझ लिया कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो आपका डायगोनल के अराउंड भी आता है। डायगोनल मतलब अगर मैं आपको बोलूँ इस रूम में मुझे एक लेंथी रॉड रखना है, तो सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या होगा जो मैं रख पाऊंगी, राइट। तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली हाइट, लेंथ या ब्रेथ तो नहीं होगा, डायगोनल होगा। आप लोगों ने जब रेक्टेंगल पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, तब भी आपको पूछा जाता था कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड में अगर मैं आपको एक फील्ड दे दूं जिसका कोई हाइट नहीं है और पूछूं कि उसमें आप सबसे लेंथी रॉड जो है वो कितने लेंथ का रख पाओगे, तो आप क्या बोलोगे कि उसका जो डायगोनल होगा उतने लेंथ का हम रॉड रख पाएंगे, राइट। तो पहले हम रेक्टेंगल का डायगोनल समझते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका ये लेंथ हो गया और इसका मेरा ये ब्रेथ हो गया। तो ये जो होता है ये हमारा डायगोनल है, राइट। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, राइट। और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो हमारा थ्योरम आता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इसके और इसके स्क्वायर का सम होता है। तो यानी ये जो डायगोनल है h स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, राइट। तो यही फॉर्मूला आप लोग यूज करते होंगे डायगोनल के लिए रेक्टेंगल का, यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पे रूट चढ़ा देते होंगे। ठीक है, तो अगर हमें क्यूबॉइड का डायगोनल समझना है तो हम रूम के एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रूम के एग्जांपल से आपका क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा, आपके एक वॉल के कॉर्नर से दूसरे ऑपोजिट वॉल के कॉर्नर तक, राइट। तो अगर हम एक डायगोनल बनाए तो अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, इस रूम का हाइट। ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, हमारा डायगोनल, और हमारा बेस क्या हो जाता है, जो जमीन है उसका डायगोनल। ठीक है, क्योंकि जमीन हमारा रेक्टेंगल है तो उसका जो डायगोनल है वो हो गया हमारा बेस। तो सेम जो लॉजिक लगा के हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला ड्राइव किया है डायगोनल का, हम क्यूबॉइड का भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। डायगोनल हमारा हाइपोटेन्यूस है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, हमारा एक वॉल का हाइट, राइट, एक वॉल का हाइट, जिसको हम लोग क्या मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, हमारे इस रूम का हाइट। ठीक है, वो हमारा परपेंडिकुलर है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, h स्क्वायर। ठीक है, और हमारा बेस कैसे निकालेंगे हम, हमारी जमीन का डायगोनल, वो क्या है हमारा रेक्टेंगल का डायगोनल, और हमारा रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर।
क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये होता है, तो इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें एच निकालना है, उसका स्क्वायर नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस के लिए हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का रूट। तो ये हो गया हमारा डायगोनल क्यूबॉइड का। सिमिलरली अगर हमें क्यूब का डायगोनल निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा सब कुछ सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज नथिंग बट रूट ऑफ 3a स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3a। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर का डायगोनल। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि ये क्यूबॉइड और क्यूब का जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव हुआ है। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी एग्जाम में, तो आप इजीली अगर आप ये लॉजिक समझोगे तो आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम इन फॉर्मूला को रिलेट कर पाए और हम समझ पाएं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, बट वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव्ड हुआ है। तो आप ज़्यादा फोकस जो है फॉर्मूला कैसे ड्राइव्ड हुआ है उस पर दीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम हमारा क्या है, द लेंथ breadth and height of our living room are 7 meter, 5 meter and 4 meter respectively. Let us calculate the total area to color wall of a room. ठीक है, तो पहले ही प्रॉब्लम जो हमारा है वो इस तरह है कि जहाँ पे आप डायरेक्टली जो आपने फॉर्मूलाज निकाले हैं वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 4 वॉल जो है रूम के वो कलर करने हैं। आप ऑब्वियसली छत और जो बॉटम है वो कलर नहीं करोगे। ठीक है, तो हमने जो टोटल सरफेस एरिया निकाला है वो कितने के लिए है, वो 6 फेजेस के लिए है, राइट। बट हमारा जो ये होगा ये कितने फेजेस के लिए होगा, 4 फेजेस, ये 2 ऑपोजिट वॉल और ये 2 ऑपोजिट वॉल, राइट। तो चलिए अब हम जल्दी से इसका फॉर्मूला पहले खुद ड्राइव करते हैं और उसमें हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसी डायग्राम को कंसीडर करें तो हमें अभी ये और ये नहीं कंसीडर करना है, ये और ये कंसीडर करना है, इसके सामने और ऑपोजिट वाला कंसीडर करना है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये L है ये B है, तो हो जाएगा लेंथ इंटू B, और क्योंकि दोनों साइड है तो 2 इंटू लेंथ इंटू B प्लस 2 इंटू उस साइड का क्या हो जाएगा B और H, राइट, B इंटू H। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विच इज नथिंग बट लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू जो भी दिया है वो पुट कर देंगे। तो हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है 7, ब्रेथ दिया हुआ है 5 इंटू प्लस 5 इंटू हाइट दिया हुआ है 4। तो ये हो गया हमारा 7 5 35 प्लस 20, तो ये हो गया हमारा कितना 35 प्लस 20 55 विच इज नथिंग बट 110। और क्योंकि ये मीटर में है तो हमारा एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि एरिया जिस यूनिट में आपका लेंथ दिया हुआ है उसी यूनिट का स्क्वायर आपका एरिया होगा। तो ये हो गया 110 मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट 2 और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो MCQs या कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं बोर्ड्स में। तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एरिया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है क्यूब का, आपको लेंथ ऑफ वन साइड निकालना है। तो हमें पता है कि हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, और ऑलरेडी यहाँ पे 150 दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/6, इसको हम कट करेंगे तो 25, तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 विच इज नथिंग बट प्लस माइनस 5। तो हमारा a का आंसर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और हमारा a नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इसीलिए पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ वन साइड। और क्योंकि आपका लेंथ ऑफ वन साइड निकल गया है, और अगर आपको बोलेगा कि वॉल्यूम निकालो तो भी इजी है, आपको ए पता है तो आप वॉल्यूम या डायगोनल कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब इज 64 स्क्वायर मीटर, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, ये क्या बोल रहा है वन सरफेस ऑफ क्यूब। ठीक है, और हमें पता है कि वन सरफेस ऑफ क्यूब क्या होता है, वो भी एक स्क्वायर होता है। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा, अगर इसका लेंथ a है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है a स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी a इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 64 दैट इज नथिंग बट प्लस माइनस 8, और हमारा माइनस नहीं हो सकता है तो a का वैल्यू क्या हो गया
8। अब हमें a पता है तो हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकाल लेंगे इजीली। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, a का क्यूब यानी 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब हो गया हमारा 512। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर, लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो 60 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब। तो अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि हमारा एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं। ठीक है, कितने एजेस होते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो टोटल कितने एजेस हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होंगे। ठीक है, और अगर क्यूब है ये तो हर एक साइड का लेंथ क्या होगा हमारा, a होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हर एक साइड का लेंथ a है, हर एक एज का लेंथ a है, तो 12 एजेस का लेंथ सम कितना हो गया 12 है, जो कितना दिया हुआ है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5, तो a हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और क्योंकि अब हमें a पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, a का क्यूब विच इज नथिंग बट 5 का क्यूब विच इज नथिंग बट 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज के लिए इतना ही। आज का जो सेशन था वो मेनली फॉर्मूला के अराउंड था कि फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं या थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तब तक आपके बुक में जो भी इजी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपको लगता है कि आपको ये फॉर्मूला जानने के बाद आपसे इजीली सॉल्व हो पाएगा, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अगर आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन डाल दें। और जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो इजीली समझ पाएं कि क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है और हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। और मेक श्योर कि आप बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।